हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। कैसे हैं आप सभी? फ्रेंड्स, आज हम सोल्व करने वाले हैं हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट, जिसके अंदर आपके 30 क्वेश्चन होंगे और उनका सही सही जवाब आपको मेरे साथ साथ देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो काफी महत्वपूर्ण आपका ये प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, पेपर कभी भी हो, आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है ताकि एक नंबर से भी पछताना ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत। सबसे पहले निर्देश पढ़ना जरूरी होता है किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले। तो चलिए निर्देश पढ़ते हैं। क्या पूछा गया है कि नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनें। ठीक है, अब एक पद्यांश है आपके सामने, फटाफट से इसको पढ़ते हैं और फिर इसके आंसर लगाएंगे। हवा चले अनुकूल तो नावे नौसिखिए भी खेलेते हैं, सहज डगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं। मिट जाते जो दीप स्वयं रोशन कर लाखों चिरागों को, नमन उन्हें है जो लौटा लाते हैं गई बहारों को। फैला करके हाथ किसी के सम्मुख झुकना आसान है, बहती नदियों से पानी पी प्यास बुझाना आसान है। नित्य खोद कर नए कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं, वही लोग हैं जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। तो दोस्तों, ये पद्यांश है आपके सामने। आई विश आपको समझ आ गया होगा पूरा। तो चलिए अब इसके आंसर लगाते हैं। क्या पूछा गया है? तो पद्यांश हमने पढ़ लिया है, अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, कवि उन्हें नमन कर रहा है जो, आपके सामने 4 ऑप्शन है, दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं, या लाखों दीपक जलाते हैं, या लहरों पर नाव चला लेते हैं, सरल मार्गों पर चलते हैं। कौन सा इसका सबसे उपयुक्त आंसर होगा आपको बताना है। पद्यांश आपने पढ़ लिया है। सही जवाब, मैं आपसे आशा करती हूँ आप सही जवाब देंगे बिल्कुल। तो ठीक है दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से एक चुनना है आपको। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। क्यों होगा? क्या बात कही गई है आपके इस पद्यांश में कि कवि ने किसके बारे में, किसको नमन करने को कहा है? जो दूसरों को प्रेरणा देकर और स्वयं मर मिटते हैं, उन्हें प्रेरणा देकर दूसरों को स्वयं मर जाते हैं, कवि उन्हें नमन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कविता में बैसाखी का भावार्थ क्या होगा? बैसाखी यानी छड़ी। छड़ी का क्या काम होता है? 1 महीना, बिल्कुल भी नहीं रिलेट होता इससे। सहारा, हाँ, छड़ी का काम क्या होता है? सहारा देना। सीढ़ी, बिल्कुल नहीं। एक फसल, ये भी नहीं इसका मतलब है। तो बैसाखी का क्या भावार्थ होता है? सहारा। क्लियर हो गया आपको? इस तरह से आपको अपना आंसर चुनना है एग्जाम में। पानी पी प्यास बुझाना आसान है, इसमें कौन सा अलंकार होगा ये आपको बताना है। बताइए दोस्तों, पानी पी प्यास बुझाना आसान है, इसमें कौन सा अलंकार होगा? अलंकार आपके क्लियर हो गए पढ़े हुए आपने अलंकार। बताइए मुझे कौन सा अलंकार होगा और क्यों होगा, ये भी आपको बताना है। 5 सेकंड का आपके पास समय है, क्योंकि कमेंट लिखने के लिए आपको टाइम चाहिएगा। 5 सेकंड का आपको इसका रीजन बताना है, क्यों है और कौन सा है। आपका समय समाप्त होने को है, जल्दी बताइए। दोस्तों, मुझे आपसे एक शिकायत है कि कमेंट्स तो आप बहुत अच्छे करते हैं, तारीफ करते हैं कि अच्छा पढ़ाती हो, लेकिन आप आंसर नहीं देके जाते। साथ साथ आप हर क्वेश्चन का आंसर दिया कीजिए। ठीक है दोस्तों, तभी तो मुझे पता चल पाएगा कि कितना आप सोल्व कर रहे हैं, कितना नहीं, कितना मेहनत करनी पड़ेगी आपके साथ। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करके आंसर बताया कीजिए। चलिए देखते हैं कौन सा अलंकार है इसमें। तो दोस्तों, जैसे कि हम इसका उच्चारण कर रहे हैं, इस वाक्य का क्या है? पानी पी प्यास बुझाना। आपने एक चीज नोटिस की कि इसमें ना तीनों वर्ण के जो पहले, तीनों अक्षरों के जो पहले वर्ण है, पे पे, ठीक है ना, इसका उच्चारण कई बार हुआ है लगातार। ठीक है ना, जब किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वह कौन सा अलंकार होता है, ये बताइए मुझे। तो दोस्तों, जहां एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होती है तो वहां हो जाता है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? पे 3 बार इसकी आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। समझ आ गया आपको क्यों हुआ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है जो, इनमें से 4 ऑप्शन में से एक चुनना है। प्यासे को पानी पिलाते हैं, अपने कर्मों
से सबका हित करते हैं, या सदियों तक पूजे जाते हैं, या नित्य नए कुएं खोदते हैं? बताइए कौन से वर्ग को समाज जो है सम्मानित करता है, वो आपको इनमें से बताना है। जल्दी आंसर दीजिए, इतना टाइम नहीं है आपके पास, फटाफट से हमें पूरा पेपर सोल्व करना है। तो दोस्तों जिसने भी ऑप्शन नंबर 2 इसका चुना है वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो लोग स्वयं द्वारा किए गए कार्यों से दूसरों का भला करते हैं या भला सोचते हैं, उन्हें समाज सदा सम्मानित करता है। ठीक है ना? जो अपने से पहले दूसरों का भला सोचते हैं, दूसरों का हित सोचते हैं, उन्हें ही समाज सम्मानित करता है और उन्हें ही सदियों तक याद रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि के अनुसार उनका जीवन आसान नहीं है जो लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, या बैसाखी के सहारे चलते हैं, या परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं, या स्वयं अपने ही लिए साधन जुटाते हैं। इनमें से किसका जो जीवन होता है वो आसान नहीं होता है, वो आपको चूज करना है। इसमें से बताइए मुझे किसका जीवन आसान नहीं होता, बताइए। ठीक है, जिसने भी ऑप्शन नंबर 3 बताया है वेरी गुड। क्यों है ऐसा? कि पद्यांश के अनुसार जैसे कि हमने पढ़ा, जो लोग है ना, जो लोग परिश्रम करके बीती बहारों को वापस लौटा लाते हैं, उनका जीवन आसान नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत दृढ़ इच्छा लगती है। ठीक है ना? तो परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लेते हैं, उनका जीवन आसान नहीं होता। यही बात की गई है आपके पद्यांश में। ओके दोस्तों, आगे अगला क्वेश्चन है, नौ सीखिया है। क्या मतलब होता है नौ सीखिए का? नौ विषय जानने वाला, या नए विषय पढ़ने वाला, या नया सीखने वाला, या नया सिखाने वाला? क्या होगा इसका सही जवाब? नौ सीखिया किसे कहते हैं? तो दोस्तों नौ सीखिया कहते हैं नया सीखने वाला। ठीक है ना? क्यों नया सीखने वाला? क्यों? क्योंकि उसे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता होता। नौ सीखिया होता है वो, है ना, जिसे आप कभी कभी हिलाऊ बोल देते हैं, तो नौसिखिया वही होता है नया नया सीखने वाला। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे पढ़ते हैं, निर्देश देखते हैं अगले क्वेश्चन का क्या है। नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। ओके, तो चलिए चुनते हैं। पहला है इसमें, पूरी पाठ्य चर्चा में डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। 4 ऑप्शन है, किसे नहीं किया जा सकते हैं अनदेखा? मूल्य निर्माण, या व्याकरण निर्माण में, या फिर ज्ञान निर्माण में, या फिर आकलन निर्माण में। इनमें से भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता, किस में से? ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, आपको सही जवाब देना है। तो दोस्तों सही जवाब दीजिए मुझे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। क्यों है, कोई बताएगा? बताइए मुझे क्यों है ये सही जवाब इसका? क्योंकि पूरी पाठ्य चर्चा में मूल्य निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? मूल्य निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, कौन सी है? पहला है, बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, ये होगी क्या आपकी भूमिका? या बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, या विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, या कक्षा में पाठ्य पुस्तक को अच्छी तरह से निर्वाह करना? ये बताइए आप कौन सा होगा बिल्कुल उपयुक्त आंसर इसका? तो दोस्तों आपने जिसने भी ऑप्शन नंबर 1 बताया है बिल्कुल सही है। क्यों है फर्स्ट बिल्कुल सही? क्योंकि भाषा शिक्षक होने के नाते आप प्राथमिक स्तर की आपका क्या उद्देश्य होता है कि कक्षाओं में बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए उन्हें अलग अलग प्रकार के अवसर जुटाने की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, ताकि वे अपनी अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त कर सके। ठीक है ना? आपके सामने प्रस्तुत कर सके अपनी अभिव्यक्ति को। इसलिए ऐसा है कि बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए उन्हें तरह तरह के अवसर जुटाने चाहिए। क्लियर हो गया क्यों है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है, दूसरी कक्षा में पढ़ाने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है। पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे?
यानी वो अपनी बोली जो होती है ना, स्थानीय बोली, उसमें बात करता है, तो आप क्या करेंगे, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, या बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, या फिर उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग न करें, या उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे। इनमें से कौन सा जवाब सही होगा? दोस्तों बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको सही बताना होगा इसका आंसर। क्या करेंगे आप? कौन सा इसका सबसे उपयुक्त आंसर होगा? क्या उसे डांट कर भगा देंगे या अनदेखा करेंगे? ऐसा नहीं कर सकते बच्चों के साथ। तो क्या करेंगे, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे ना। अगर वो अपनी मातृभाषा में आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे और उसका उत्तर देंगे। ठीक है दोस्तों, समझ आया? क्योंकि आप शिक्षक हैं, आपको अपने बच्चे की जो है सारी प्रॉब्लम सोल्व करनी पड़ेगी। कक्षा में उन्हें कोई भी दिक्कत आती है तो आपको उसका सॉल्यूशन करना ही होगा। अध्यापक का काम ही यही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ना सिखाने के लिए कौन सा उप कौशल अनिवार्य नहीं है? यहाँ ध्यान देना है आपको, नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन 4 है भावनात्मक वर्णमाला याद करने का कौशल, या अनुमान लगाने का, या भाषा की संरचना की समझ। 5 सेकंड है आपके पास। कौन सा अनिवार्य नहीं है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अनुमान लगाने का कौशल नहीं होता अनिवार्य पढ़ना सिखाने के लिए। ठीक है ना, क्लियर हो गया आपको? बाकी सब जरूरी होते हैं, भावनात्मक संबंध होना जरूरी होता है, वर्णमाला याद रखने का भी कौशल जरूरी होता है, लेकिन अनुमान लगाने का कौशल जो है वो नहीं अनिवार्य होता और ना ही ये उपकौशल माना जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द्विभाषी बच्चे डैश विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो कौन से विकास में? क्या संज्ञानात्मक विकास में या फिर संक्रियात्मक विकास? पहले तो ये पहले वाला जो खालिस्तान है इसे पूरा करेंगे। द्विभाषी बच्चे क्या संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और सीमित चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं, या विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं, या केंद्रित चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं? आपको सही जवाब बताना है, आप कर लीजिए। 5 सेकंड है आपके पास। क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? कौन बताएगा? देखते हैं सबसे पहले। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। ठीक है ना। द्विभाषी बच्चे क्या होते हैं? संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत अधिक बेहतर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? बताइए, किसके अभाव में नहीं पढ़ सकते? लिपि से परिचय, या बाह्य खड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्ध का ज्ञान, या संयुक्त अक्षरों की पहचान? कौन सा होगा सही जवाब? बताइए जल्दी से, 5 सेकंड आपके पूरे होने को है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम पढ़ने के लिए लिपि से परिचित होना अनिवार्य है। बिना लिपि के परिचय करे हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि भाषा चिन्ह व प्रतीक में बद्ध होती है। हम भाषा ही नहीं समझ पाएंगे अगर हमें लिपि का ज्ञान नहीं होगा। तो इसलिए लिपि से परिचय होना सबसे आवश्यक होता है। इसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। क्लियर हुआ आपको? चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है कौन है? इन चारों जो आपके सामने नाम लिखे हैं इनमें से आपको एक बताना है। मनोवैज्ञानिक है आपके सामने ये चारों, पियाजे, स्किनर, चॉम्स्की या वाइगोत्स्की। कौन सा इसमें सही होगा? तो दोस्तों बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। चॉम्स्की जो है भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी माने जाते हैं। चॉम्स्की के अनुसार भाषा मानव मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान थी, सार्वभौमिक व्याकरण के रूपों में बुनी हुई। ठीक है ना, पहले से ही विद्यमान थी, इनका कहना है ये। तो इसलिए इन्होंने सबसे ज्यादा चर्चा की है भाषा और विचार के संबंध में, इन्हें ही इसका अग्रणी माना जाता है। क्लियर हो गया क्यों? आगे देखते हैं 104 क्वेश्चन कि सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है
कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ठीक है ना। ऑप्शन 4 है, वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है, या वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती, या फिर वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है, या फिर है वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहराई से समझ रखती है। कौन सा होगा सबसे उपयुक्त आंसर? ठीक है दोस्तों, बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ की मां सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती है, क्योंकि परिवार द्वारा एक ही भाषा का प्रयोग करना सिद्धार्थ के भाषाई विकास में सहायक होगा, क्योंकि एक प्रकार की भाषा अगर परिवार में यूज की जाती है तो वो जल्दी समझता है बच्चा। ठीक है ना। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे, 4 ऑप्शन है, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सके, या लिखी छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सके, या अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सके, या शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सके। प्राथमिक स्तर के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण होगा वो आपको चुनना है। बताइए फटाक से। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा होगा इसका सही जवाब? आपको इन 4 ऑप्शन में से चुनना है। फटाफट से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है इनमें से? वेरी गुड, जिसका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बच्चे को लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि वो लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सके। ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? वर्तनी, मौलिक विचार, श्रुतलेख, या फिर सुलेख? कौन सा होगा सही जवाब आपको बताना है। 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। दोस्तों बिल्कुल सही, श्रुतलेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के विकास के लिए श्रुतलेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस विधि में क्या होता है श्रुतलेख में कि अध्यापक बोलता जाता है और छात्र सुनकर अभ्यास पुस्तिका में या अपनी तख्ती पर जो भी वो उनको लेखन सामग्री होती है उस पर लिखते रहते हैं। ठीक है। श्रुतलेख में महत्व लिखावट का नहीं होकर भाषा की शुद्धता का ही होता है। क्लियर हुआ आपको? क्यों क्या है सबसे महत्वपूर्ण? श्रुतलेख। चलिए दोस्तों, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणी डैश होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। 4 ऑप्शन है, गौण, स्थिर, अस्थायी, या स्थायी। कैसी होती है वाणी? काफी तेज बदलती रहती है। आपके जो क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है, आप समझ जाएंगे। एक बार ध्यान से देखिए, आपको यही सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। जिसने भी थोड़ा सा समझा वो सही कर पाएगा, भले ही आपने कभी पढ़ा हो या नहीं। क्योंकि वाणी अस्थायी होती है, तभी तो इन्होंने कहा कि वो काफी तेजी के साथ बदलती रहती है ना। अस्थायी होती है तभी तो बदलती रहती है, ये आपको सोचना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। क्या पूछा गया है कि बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है बहुभाषी कक्षा से? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषा में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो, या जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर में बोली को सम्मान दिया जाता हो, या फिर जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है, या जिस कक्षा में शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हो। ठीक है ना। कौन सा होगा बहुभाषी कक्षा इनमें से? बताइए। कौन सा इसमें सही होगा जवाब? आपको वही चुनना है। तो दोस्तों सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा? कोई बताना चाहेगा क्यों होगा ये इसका ऑप्शन नंबर सही? बताइए फटाक से।
क्योंकि बहु कक्षा से तात्पर्य यही होता है कि जिस कक्षा में बच्चे जो है वो प्रत्येक बच्चे घर में बोली को सम्मान दिया जाता हो, यानी अलग अलग बोली से बिलोंग करते हो, अलग अलग भाषा वाले बच्चे हो और एक कक्षा में एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, ठीक है ना, वही होती है बहुभाषी कक्षा, जहाँ अलग अलग बोली वाले या अलग अलग बैकग्राउंड वाले बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा होगा सबसे सही बताइए। ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता या फिर भाषा क्षमता। जिसने भी ऑप्शन नंबर 4 बताया है, वेरी गुड दोस्तों, बहुत सही लगा आपका जवाब। संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा क्षमता अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको दोस्तों? आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी आज की क्लास। अभी और बाकी है, कहीं नहीं जाइएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, आपके बहुत काम की होने वाली है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है, पहले निर्देश पढ़ते हैं। नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर दीजिए। तो ठीक है, मेरे साथ साथ फटाफट से पढ़िए। ये गद्यांश लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनके समारंभ एवं आयोजन के लिए भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है ना, तभी तो उन्हें लघु उद्योग कहते हैं। समझते समझते चलिए साथ साथ। वे थोड़े से स्थान पर थोड़ी पूंजी और अल्प साधनों से ही आरंभ किए जा सकते हैं। लघु उद्योगों की बात चल रही है, फिर भी उन्हें उनसे सुनियोजित ढंग से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करके देश की निर्धनता, गरीबी और विषमताओं से एक सीमा तक लड़ा जा सकता है, ठीक है ना। अपने आकार, प्रकार तथा साधनों की लघुता व अल्पता के कारण ही इस प्रकार के उद्योग धंधों को कुटीर उद्योग भी कहा जाता है। इस प्रकार के उद्योग धंधे अपने घर में भी आरंभ किए जा सकते हैं और अपने सीमित साधनों का सदुपयोग करके आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है और सुखी समृद्ध बनाया जा सकता है। भारत जैसे देश के लिए तो इस प्रकार के लघु उद्योगों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार है। इसी कारण महात्मा गांधी ने मशीनीकरण का विरोध किया था। उनकी यह स्पष्ट धारणा थी कि लघु उद्योगों को प्रश्रय देने से लोग स्वावलंबी बनेंगे। मजदूर किसान फसलों की बुआई कटाई से फुर्सत पाकर अपने खाली समय का सदुपयोग भी करेंगे। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ लोगों को अपने घर के पास ही रोजगार मिल सकेगा, ठीक है ना। हो गया पूरा गद्यांश, अब इसके उत्तर देने हैं। दोस्तों हमें एक बार में ही बहुत समझ के साथ पढ़ना होता है गद्यांश को, ताकि फिर बार बार देखना ना पड़े कि क्या लिखा था गद्यांश में। एक ही बार बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा तो आपको एग्जाम में परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। ठंडे दिमाग से पढ़ना है, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल हाइपर नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, आप बताइएगा। जिन्हें निर्धन व्यक्ति आयोजित करते हैं, क्या ऐसी बात है, या जिनसे अल्प लाभ मिलता है, या जो अल्प अवधि तक चलते हैं, जो कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं। बिल्कुल आप पढ़कर इसका पता लगा सकते हैं क्या होगा। बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। क्यों है सही? क्योंकि उन उद्योगों को ही लघु उद्योग कहा जाता है जो कम पूंजी व कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, मशीनीकरण से तात्पर्य है क्या है। 4 ऑप्शन है, जल्दी पढ़िए और सही जवाब दीजिए। पहला क्या है, मशीनों का अधिकाधिक उपयोग। क्या यही इसका आंसर है? जी हाँ, बिल्कुल सही, यही इसका आंसर है। मशीनीकरण किसे कहते हैं? मशीनीकरण से तात्पर्य होता है मशीनों के अधिकाधिक प्रयोग से। इनमें कम लोगों द्वारा मशीनों से अधिक कार्य किया जा सकता है, ठीक है। इसमें मजदूरों की जरूरत कम पड़ती है, मशीनें ही सारा काम कर देती है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मशीनीकरण, यानी ज्यादा से ज्यादा मशीनों का प्रयोग करना, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 114। क्या है, लघु उद्योगों को प्रश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी, वो आपको बतानी है।
किसानों को बुआई कटाई से फुर्सत मिल सके, क्या ये है? या मशीनीकरण का विरोध किया जा सके, लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके, या समय का सदुपयोग किया जा सके? बहुत सोच समझ के आपको इसका सही जवाब देना है। आपके पास 5 सेकंड है। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 3 जिसने भी बताया बहुत सही जवाब है उनका। लघु उद्योगों को प्रश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की यही धारणा थी कि अधिक से अधिक लोगों को आर्थिक रूप से क्या बनाया जा सके? आत्मनिर्भर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है? ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि यहाँ मशीनों की उपलब्धता बहुत कम है। आगे के 3 ऑप्शन देखते हैं। या फिर क्योंकि यहाँ के युवा वर्ग को मशीनों पर काम करना नहीं आता, क्या ऐसा कुछ है? क्योंकि यहाँ कम पूंजी वाले लोग अधिक संख्या में हैं, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की जरूरत है। कौन सा होगा सही जवाब? बताइए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्यों है ये सही? क्योंकि भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्व बहुत अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि यहाँ के अधिकांश लोग जो है वो कार्य की तलाश कर रहे हैं, यानी जनसंख्या अधिक है और काम कम है, तो यहाँ पर जरूरी होता है, ठीक है ना, काम की जरूरत होती है बहुत से लोगों को, क्योंकि बेरोजगारी बहुत अधिक है, विकासशील देश है। तो आगे चलते अगला क्वेश्चन है, विषमता का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विषमता का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है, ठीक है ना। विपरीतार्थक यानी विलोम, उल्टा क्या होगा विषमता का? कौन बताएगा? विषमता का विपरीतार्थक शब्द होगा समानता। क्लियर है आप सभी को? विषमता का विलोम शब्द क्या होगा? समानता होगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। समृद्ध शब्द में भाव है किसका? समृद्ध में समर्थन होने का, रोजगार पाने का, या खुशहाल होने का, या धनी होने का? 117 क्वेश्चन का कौन सा होगा सही जवाब? दोस्तों समृद्ध किसे बोला जाता है? जो धनी होते हैं ना, हर चीजों को खरीदने के लिए समृद्ध होते हैं, तो धनी लोगों को ही समृद्ध कहा गया है आपके इस गद्यांश में। आगे की बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अल्पता शब्द का अल्पता शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द है, या देशज, या विदेशज, या फिर तद्भव? अल्पता शब्द कौन सा है? कौन बताएगा ये? तो दोस्तों जिसने भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताया है बिल्कुल सही है। आपको रीजन भी बताना पड़ेगा क्यों है। क्योंकि दोस्तों अल्पता शब्द जो है वो तत्सम शब्द है, क्योंकि ये शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त हुआ है, इसलिए ये तत्सम शब्द है। ठीक है ना। आपको पता तो होगा तत्सम तद्भव के बारे में, पता है? ठीक है, वीडियो के लास्ट में आप मुझे सारे बताओगे कि तत्सम शब्द क्या होता है, देशज, विदेशज और तद्भव क्या होता है। ठीक है ना। अभी मैं आपके लिए क्लियर करती हूँ जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो अगर नहीं पता है। दोस्तों तत्सम शब्द उन्हें कहा जाता है जो कि संस्कृत भाषा से जो के त्यों हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हो या हिंदी में यूज किए जाते हो। ठीक है ना। क्लियर हुआ आपको? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। कौन सा शब्द युग्म से भिन्न है? आपको बताना है कौन सबसे अलग है। भारी भरकम, पशु पक्षी, दिन रात, या माता पिता? कौन सा होगा सबसे अलग? इनमें आपको वही चुनना है। बताइए। कौन बताएगा? जी हाँ, जिसने भी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। और क्यों सही है? क्योंकि बाकी जो पशु पक्षी, माता पिता और दिन रात है, ये क्या है? एक दूसरे के विपरीतार्थक, ठीक है ना, यानी एक दूसरे के विलोम शब्द है। बाकी पशु का पक्षी होता है विलोम शब्द, दिन का रात होता है, माता का पिता होता है, जबकि जो भारी भरकम शब्द है ये अलग प्रकार का शब्द युग्म है ना, ये एक दूसरे के समानार्थी हो जाता है भारी भरकम। और बाकी जो ये तीनों है ये क्या है? ये तीनों एक दूसरे के विलोम शब्द है, इसलिए सबसे अलग होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर हुआ आपको? चलिए आपके लिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बहुत सही सही जवाब दीजिए। गद्यांश के अनुसार प्रश्रय शब्द का भाव है। 4 ऑप्शन है, फटाफट से पढ़िए और उत्तर दीजिए।
क्या नियुक्ति करना या अनुमोदन करना या फिर स्वीकृति देना या फिर संरक्षण देना, कौन सा होगा सही जवाब? प्रश्रय का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। प्रश्रय शब्द का अर्थ होता है संरक्षण देना। क्लियर हो आप सभी को? तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी बिल्कुल बताना मत भूलिएगा, ठीक है? अगर क्लास अच्छी लगी है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आपको क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। और दोस्तों अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का, ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर।